अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे जी। तो आज हम लोगों ने स्टडी करना है पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 17 को। ग्रुप 17 को हमने नाम दिया हुआ है हेलोजन का। इसमें अब हम लोग देखते हैं कि हेलोजन का मतलब ही क्या है, इसको हमने ये नाम क्यों दिया है। तो बेसिकली जो हेलोजन है, इसमें जो हेलो वर्ड है उसका मतलब है सॉल्ट और जन जो वर्ड है उसका मतलब है फॉर्मिंग। ठीक है, मतलब सॉल्ट फॉर्मिंग एबिलिटीज़ हैं इनमें मौजूद। ठीक है, सबसे पहले ये जो है ये हमारे पास रिएक्टिव नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, मतलब ये रिएक्ट करते हैं लेकिन इनमें जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ हैं। ये ग्रुप 17 में आती हैं। ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप हेलोजन को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास बात आती है हेलोजन के बारे में वो है इसकी अपीयरेंस। ये दिखते हमारे पास कैसे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये हमारे पास रिएक्टिव हैं, नॉन मेटल हैं, उसके अलावा ये हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स आते हैं। ठीक है, मतलब डायटोमिक मॉलिक्यूल्स कैसे हैं कि सबसे पहले जैसे कि हेलोजन में सबसे पहला है फ्लोरीन। तो फ्लोरीन को हम लिखेंगे F2, Br को हम लोगों ने Br2 लिख दिया, I को I2 लिख दिया। ठीक है, हमारे पास सबसे कॉमनली हमारे पास उसके अलावा क्लोरीन है, क्लोरीन को हम लोगों ने Cl2 लिख दिया। ठीक है, हमारे पास जो ऑर्डर है वो इस तरह का है, फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन एंड आयोडीन। उसके अलावा हमारे पास एस्टेटीन और एक और चीज़ें भी हैं जो कि हमारे पास रेडियो एक्टिव हैं। ठीक है, एस्टेटीन जो है ये हमारे पास रेडियो एक्टिव है, ये रेयरली पाया जाता है, तो इस वजह से हम इसकी प्रॉपर्टीज़ थोड़ी सी डिफरेंट है, तो इसमें हम लोग हेलोजन्स में इनकी बात ज़्यादातर नहीं करते हैं। ठीक है, तो मेनली जो हमारे पास आते हैं वो 4 ही आते हैं जिनके हम बारे में बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो पहले इसकी बात हो गई कि डायटोमिक है। ठीक है, डायटोमिक में ये इस तरह लिखते हैं, हमेशा कभी भी ये हमेशा वन फॉर्म में नहीं होते, सिंगल नहीं होते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम इनकी कलर की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो कलर जो है ना वो हमारे पास, अगर फ्लोरीन की हम बात करें तो फ्लोरीन का पेल येलो कलर है। इनकी कलर आपको लिए एमसीक्यू वाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुने। फ्लोरीन का पेल येलो है, तो हमारे पास जो क्लोरीन है वो येलो ग्रीन है। ब्रोमीन आ जाता है, ब्रोमीन हमारे पास रेड ब्राउन है। एंड आयोडीन जो है ये हमारे पास थोड़ा सा ब्लैकिश ग्रे टाइप होता है, जो कि हम वार्म करते हैं जब इसको, तो ये हमारे पास पर्पल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, वार्मिंग करके। तो हम लोगों ने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की, सॉरी यहाँ पर फ्लोरीन और ब्रोमीन का मैंने ऑर्डर गलत लिख दिया है जी। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है इनकी हम लोग बात कर रहे हैं। ये 4 हेलोजन है जिनकी हम लोगों ने अपीयरेंस की बात कर ली है। नेक्स्ट हमारे पास है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह की है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पास ग्रुप 17 में हम लोगों ने पहले से ही बात कर ली है, तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगी वो NS2Np5 होगी। ठीक है, मतलब कि इनके पास सिर्फ़ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये इलेक्ट्रॉन जिसकी कमी है उसको क्या कर लेते हैं कि गेन कर लेते हैं। ठीक है, और हमारे पास क्या हो जाते हैं, नेगेटिव, इस तरह F-, Br-, Cl-, I-। ठीक है, तो बेसिकली ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपने ऊपर एक नेगेटिव साइन ले आते हैं। उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो जैसे जैसे हम नीचे जाते जाते हैं डाउन द ग्रुप, इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर जो होती है ये हमारे पास डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि जो हमारे पास फ्लोरीन है ये नंबर 1 पे है, तो नंबर 1 पे होने की वजह से मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर जिसकी है ना वो हमारे पास फ्लोरीन ही है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लिए तो हम रिएक्टिविटी की भी बात कर लेते हैं कि अगर हम लोग देखें जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है हेलोजन के पास जिसको वो गेन करेगा। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके वो क्या कर देगा, हमारे पास यूनिवेलेंट नेगेटिव आयन बन जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास इजीली रिएक्ट कर लेगा। सबसे ज़्यादा ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल में हेलोजन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। और अगर हम लोग इनका ऑर्डर देखें तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद क्लोरीन, फिर उसके बाद ब्रोमीन, और फिर उसके बाद हमारे पास आयोडीन जो है वो हमारे पास रिएक्टिव है। आयोडीन लीस्ट रिएक्टिव है और ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से हम कह सकते हैं कि इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर भी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने ऊपर भी बात किया है, और इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर तकरीबन ना होने के मुकाबले में है बहुत कम है। ठीक है, सो नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं डेंसिटी के बारे में। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं कि डाउन द ग्रुप जब हम लोग जाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास इंक्रीज़ करते हैं, प्रोटॉन हमारे पास इंक्रीज़ करने हैं, जिसकी वजह से एटॉमिक मास जो होता है वो इंक्रीज़ करता है। ठीक है, एटॉमिक मासेस इंक्रीज़ करने की वजह से हमारे पास एटॉमिक वॉल्यूम भी इंक्रीज़ करता है। ठीक है, और हमें पता है कि डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट
वॉल्यूम होता है, तो जब हमारे पास मैस इंक्रीज़ हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है, तो ऑब्वियसली हमारे पास डेंसिटी भी जो होगी वो भी इंक्रीज ही होगी। तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी है? हेलोजेंस की। और अगर हम लोग डाउन द ग्रुप बात करते हैं, ठीक है, तो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप हम जाते हैं तो डेंसिटी हमारे पास जो होती है वो डिक्रीज़ होती है। डेंसिटी में सेम रिएक्टिविटी वाला ऑर्डर आता है हमारे पास F2Cl2 Br2 I2। सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी है वो हमारे पास फ्लोरीन की, और लीस्ट जो है वो हमारे पास आयोडीन की डेंसिटी आ जाती है। नेक्स्ट जो हमारे पास बात है हेलोजन की, वो है उसके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। स्पेसिफिसिटी जिसको हम कहते हैं कि एक स्पेशल चीज़ होती है हर एक में, वो हेलोजन में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। बेसिकली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है कि अपनी जगह दूसरे की जगह लेकर अपने आप को रख लेना, ठीक है, और उसकी कोई प्रॉपर्टी में ज़्यादा चेंज ना आना। तो बेसिकली हमारे पास जो हम बात करते हैं हेलोजन में, जो फ्लोरीन है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, और आयोडीन सबसे ज़्यादा कम रिएक्टिव होने की वजह से हमारे पास जो फ्लोरीन है उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा है, ठीक है। वो खुद को ऑक्सीडाइज करके क्या करेगा कि ब्रोमीन, क्लोरीन और आयोडीन की जगह ले सकता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग एक रिएक्शन करते हैं F2+2 KCl इंटू हमारे पास बन जाता है, तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास किस तरह फ्लोरीन ने क्लोरीन की जगह लेकर खुद आ गया, तो इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसी तरह हमारे पास अगर हम लोग बात करें तो ये 2 KBr की भी जगह ले सकता है, ब्रोमीन की भी जगह बहुत ईजी से ले सकता है। सेम विद हम लोग आयोडीन की भी बात कर लेते हैं, तो आयोडीन की जगह भी इसने बहुत ज़्यादा इजीली ले लिया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हमारे पास कहते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो हमारे पास फ्लोरीन की है, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग अगर हम बाकियों की बात करें तो जैसे फ्लोरीन Cl Br I तीनों की जगह ले सकता है। इसी तरह क्लोरीन जो है वो सिर्फ और सिर्फ Br और I की जगह ले सकता है। ब्रोमीन जो है वो सिर्फ और सिर्फ I की जगह ले सकता है, जबकि I की सबसे कम ऑक्सीडाइजिंग पावर होने की वजह से ये किसी की भी जगह नहीं ले सकता, किसी की भी जगह डिस्प्लेस नहीं हो सकता। तो ये जो एबिलिटी है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हेलोजेंस की, जो पूछी जाती है शॉर्ट्स में, और आप लोगों को इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट हमारे पास बात आ जाती है हाइड्रोजन हेलाइड्स की। हाइड्रोजन हेलाइड्स हमारे पास बेसिकली क्या होते हैं, हमारे पास HX2 होते हैं। X में हम लोग इसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन किसी को भी ले सकते हैं, ठीक है। शुरू से ही आपने देखा है कि फ्लोरीन की पावर हर जगह ज़्यादा है, तो सेम यहाँ पर भी हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का रूल अप्लाई करेंगे, और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है ना वो हमारे पास किस में आता है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज़्यादा है, और हाइड्रोजन और आयोडीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे कम है, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। HI जो होगा ये हमारे पास लीस्ट स्टेबल होगा। जैसे जैसे हम लोग नीचे डाउनवर्ड जाते जाएंगे हमारे पास थर्मल स्टेबिलिटी जो होती होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। मतलब वो इजीली हीट, जब हम वार्म या हीट प्रोवाइड करते हैं तो उनमें जो बॉन्डिंग होगी वो बहुत ज़्यादा वीक होती जाएगी, ठीक है। तो एट द एंड हम कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं हेलोजेंस की। उनमें जनरल प्रॉपर्टीज़ जो आती हैं वो क्या है। सबसे पहले ये है हमारे पास कि जो हमारे पास हमने देखा था कि हमारे पास जो हेलोजन है वो कलर्ड है, और जैसे जैसे हम नीचे जाते जाते हैं उनका जो कलर होता है वो ज़्यादा डार्क होता जाता है, ठीक है। उसके अलावा इनका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, और जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते जाते हैं डाउन द ग्रुप हमारे पास इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा ये पॉइजनस नॉन मेटल है, इनको हम इनहेल नहीं कर सकते हैं। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होता है, तो इनकी फॉर्म्स भी चेंज होती हैं। तो पहले हमारे पास जो फ्लोरीन और क्लोरीन है वो हमारे पास लिक्विड में गैस फॉर्म में होता है। ब्रोमीन जो होता है ये हमेशा लिक्विड फॉर्म में होता है, और जो आयोडीन होता है ये हमारे पास गैस फॉर्म में होता है। तो बेसिकली इनका फॉर्म भी चेंज होती है ड्यू टू देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीज़ की वजह से। इनका आपस के जो स्ट्रक्चर में बॉन्डिंग है वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाती है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये सॉलिड बन जाता है, ठीक है। आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन में बताएं, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि उनको भी मेरी इन वीडियो से फ़ायदा हो। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।